जीवन रक्षक दवाओं का जिक्र आते ही रेमडेसिविर का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसे लेकर एक समय हाहाकार मचा हुआ था, हड़कंप मचा हुआ था, नियम बनाए गए तो लगा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन बंसल न्यूज की पड़ताल ये बताती है कि हालात पर एक पर्दा डला हुआ है, हालात बदले नहीं हैं। रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश में कोरोना के हालात अब भी कंट्रोल में नहीं हैं। प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को हर संभव सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासन के हर रोज बदलने वाले आदेश और निर्देश राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब ताजा मामला रेमडेसिविर की सप्लाई से जुड़ा है, जिसे लेकर आम आदमी, प्रशासन, अस्पताल और दलालों के बीच भटक रहा है। सरकार इस बात का फैसला कर चुकी है कि अब रेमडेसिविर सीधे अस्पतालों को सप्लाई किया जाएगा और सीधे मरीज तक पहुंचेगा, लेकिन हकीकत क्या है, ये बंसल न्यूज की पड़ताल में सामने आया है। राजधानी भोपाल में ही ऐसे लोग भटकते मिल गए जो दलालों के हाथों लुटे पिटे बैठे हैं। आपसे ही जानना चाहूँगा, कितने दिन आप परेशान हुए और उसके बाद आपने ब्लैक मार्केट से इंजेक्शन लिए और कितने में लिए? मेरा मरीज़ तकरीबन 4 से 5 दिन हो गया है हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और उसका सिटी स्कैन भी बहुत ज़्यादा आया है। तकरीबन 25 में से 17 अंक आए हैं, मतलब तकरीबन 65% डैमेज लंग्स हैं। और मैंने बहुत प्रयास किया, सरकार शायद उपलब्ध करा भी नहीं पा रही है। मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत जगह गया, बहुत प्रयास किए, बहुत लोगों से बात की, लेकिन मुझे कहीं से उपलब्ध नहीं हुआ। फिर मुझे कहीं मार्केट में पता चला कि कहीं ब्लैक में आपको कहीं से मिल जाएगा, तो फिर मुझे ब्लैक में 2 इंजेक्शन मिले, जो कि मैंने लिए। 25,000 रुपये का एक दिया उन्होंने मुझे। 25,000 मतलब 2 इंजेक्शन आपने 50,000 के लिए? जी, 50,000 के 2 इंजेक्शन लिए मैंने। और अभी आपको 4 इंजेक्शनों की और ज़रूरत है, तो आप इतने सक्षम हैं कि एक इंजेक्शन 25,000 में लगा सकें? कहाँ से आपने पैसों का अरेंजमेंट किया? अब सक्षम तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपनों की जान बचानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इंजेक्शन नहीं है, डॉक्टर लिख देते हैं, बोल देते हैं लेकर आइए। कहाँ से लेकर आइए ये तो बताते नहीं हैं। लोग परेशान होते रहते हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, आखिरकार उनको ब्लैक मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। जो इंजेक्शन की कीमत 2,000 से 5,000 के बीच में है, वो 25,000 रुपये में लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि अपनों की जान बचानी है। सवाल उठता है कि अगर सरकार ये फैसला कर चुकी है कि इंजेक्शन सीधे अस्पताल और फिर वहां से मरीज को मिलेगा, तो फिर डॉक्टर मरीज के परिजन को रेमडेसिविर के पर्चे थमाकर उन्हें बाजार में क्यों भटका रहे हैं? मंत्री खुद मानते हैं कि ऐसा करना लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। कुछ अस्पताल परिजनों को गुमराह करके ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्पताल को ही ये अधिकार और व्यवस्था दी गई है कि वो स्टॉकिस्ट के पास जाए और रेमडेसिविर खरीद के मरीजों को उपलब्ध कराए। मैंने इस बात के हमने निर्देश दिए हैं और सभी अस्पतालों को ये सूचित किया है कि वो आम दवाइयों जैसे पर्चे पर रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब करके परिजनों को ना दें। मान लिया जाए कि ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए ही किया जा रहा है, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अब भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी जारी है और लोगों को दलालों की तरफ भेजा जा रहा है? हालांकि प्रशासन कालाबाजारी पर सख्ती की बात कह रहा है। इसमें हम लोग एक तो सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि जो रेमडेसिविर है वो सीधा हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। किसी भी मिडिल मैन को या किसी अन्य व्यक्ति को रेमडेसिविर की एक्सेस नहीं है, तो वहाँ तक कालाबाजारी करने का जो प्रभाव है उसको हमने रोका है। दूसरी बात जो आती है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो रेमडेसिविर की ओवर प्राइसिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने हर अस्पताल में, हर छोटे अस्पताल में भी एक अधिकारी को नोडल बनाया है, जो वहाँ जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनसे बातचीत करते हैं। इनफैक्ट पेशेंट के एडमिट होने के बाद भी उनसे बातचीत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी के भी साथ ओवर प्राइसिंग ना हो रही हो। यदि ओवर प्राइसिंग की कोई भी जानकारी हमारे सामने आती है तो हम हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी करते हैं और साथ ही साथ जिससे ओवर प्राइसिंग की गई उसकी राशि वापस भी देते हैं। जिम्मेदार कुछ भी कहें, लेकिन जिसका अपना किसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसके पास शायद इतना समय नहीं हो कि वो हर दिन बदलने वाले सरकारी नियमों को पढ़ता और समझता रहे। वो तो डॉक्टर को ही भगवान समझकर चल देता है, संजीवनी ढूंढने, और फंसता है दलालों के चंगुल में। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।